हाँ जी भाई। देखो ये चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी का, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। बेसिकली एक पुल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सही चल रहा है, स्ट्रक्चर अच्छा है। उसके बाद एक ये चैनल में भी है मार्केट, ठीक है। ये ध्यान रखना है, दो चीज़ें ध्यान रखनी है पहले। ये चैनल 2 4 दिन पहले ही हमने बता दिया था, अब ध्यान था कि नहीं, ये भाई आपकी जिम्मेदारी है। बाकी आज का जो चार्ट रहा है वो मज़ेदार नहीं था मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से, ये मेरा व्यू है। यहाँ से शायद, हाँ यहाँ से मार्केट ये कंसोलिडेट और ये कंसोलिडेट, ठीक। इतना समझ गए। उसके बाद जो एक बेसिक चीज़ जो मुझे समझ में आई चार्ट में वो ये है। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं समझ में आया है सीरियसली। इसके सिवा क्या हुआ, कन्वर्ट हो गई ये सप्लाई, डिमांड में जाके कन्वर्ट हो गई। इसके सिवा चार्ट में मुझे कुछ नहीं समझ में आया है सीरियसली। मुझे इसके सिवा चार्ट में कुछ भी नहीं समझ में आया। यहाँ से एक हैमर ने काम करना अच्छा शुरू किया तो यहाँ से मैंने लगा दी और ये एग्जैक्ट आ गई, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। बाकी ये कंसोलिडेट जोन है, ये कंसोलिडेटेड जोन है, एक ये जोन है जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। कहाँ, ये सप्लाई, ये डिमांड, दैट्स इट। देखो इसमें कहीं से भी काम नहीं कर सकते हो, फैक्ट यही है। टिक्के मार के पैसा सब खराब कर दिया जाएगा, चाहे शॉर्ट साइड जाओ चाहे लॉन्ग साइड जाओ, ठीक है। इस चार्ट में, ऐसे चार्ट में काम करते नहीं बनता है, ये फैक्ट है। मैंने कुछ नहीं किया इस चार्ट में, मैंने लिटरली सच बता रहा हूँ, 2 घंटे भी चार्ट ढंग से नहीं देखा होगा मैंने, मार्केट बंद कर दी आज। मैंने इसके सिवा कुछ नहीं किया है, ठीक है। दूसरी चीज़, डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं जो कि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों थोड़ा बवाल चल रहा है यूएस में भी। कल मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि ये पोल एंड फ्लैग वाला पैटर्न बिल्ड कर रहा है। सॉरी, ये पोल एंड फ्लैग बिल्ड कर रहा है ऐसे, ठीक। ये पैटर्न चल रहा है, देखो पैटर्न बहुत बढ़िया है लॉन्ग करने के लिए, बट अभी ऐसा कुछ डेटा नहीं आ रहा है जो हम लोग बुलिश साइड में जाके थोड़ा सा मार्केट को देखे। देखो अपना काम क्या है, अपना काम है सेम डे पैसा लेके निकलना। अपन ओवरनाइट तो देखो पोजीशन लेके जाते नहीं है, ठीक है। कुछ भी हो जाए ओवरनाइट पोजीशन कभी नहीं ले, मैं नहीं लेके जाता, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, मैं कभी भी ओवरनाइट पोजीशंस नहीं लेके जाता हूँ। मुझे कल के बारे में नहीं पता, तो मैं सट्टा खेलने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे कि ओवरनाइट लेके निकल गए हैं, कल क्या होगा पता है नहीं। अनटिल अनलेस कोई अच्छा टाइम पता हो कि कुछ अच्छा हो सकता है तो ओवरनाइट देखो ले जाना सही है। अदरवाइज ये चुतियापा है मेरे हिसाब से। मैं ओवरनाइट कभी नहीं लेके जाता। सेम डे पैसा लेके निकलना है, लेकिन सेम डे भी अगर निकलना है तो ऐसे चार्ट में तो देखो काम करते नहीं बनने वाला है, ये फैक्ट है। ये जो चार्ट है इसमें सेम डे भी कुछ नहीं कर पाओगे, और मैं इंडेक्स में काम करता हूँ, ये भी एक ख़राब चीज़ है। मैं कंपनीज में और स्टॉक्स में काम नहीं करता, बहुत कम करता हूँ, बहुत मिनिमम, ठीक है। मतलब बहुत मिनिमम, लिटरली महीने में 1 ट्रेड या 2 ट्रेड मैं कंपनीज में लेता हूँ, अनटिल अनलेस मैं स्विंग ट्रेड फिर पकड़ता हूँ कंपनी में। कंपनी में एफ बहुत मिनिमम करता हूँ, कंपनी में होल्डिंग लेके जाता हूँ फिर कुछ टाइम के लिए। चूज़ बैकअप ऑप्शन नहीं चाहिए भाई, बैकअप है पहले से। बाकी पैटर्न अच्छा है विदाउट एनी डाउट, अच्छा काम कर सकता है। अभी इशू प्रेजेंट में क्या चल रहा है, यूएस का देख रहे हो, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं सामने हम लोग के, जिसमें से सबसे पहले 2 चीज़ों पे देखो इंडिया मार खा रहा है बार बार। यूएस एग्रीकल्चर में घुसना चाहता है, इंडिया एग्रीकल्चर में उसको बिजनेस नहीं देना चाहता, ज़ीरो।
इंडिया की जो मेन इंडिया की जो मेन ग्रोथ, जो मेन एक बिजनेस है वो एग्रीकल्चर ही का है। अगर यूएस उसमें आ गया तो जो चीज़ आज किसान पैदा करते हैं, मतलब जो किसानी होती है, वो सब खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी मीन्स यूएस अपना बिजनेस लेके आएगा, जो किसान कमा पा रहे हैं वो भी डूब जाएंगे। और इंडिया गवर्नमेंट उसको एग्रीकल्चर में जाने से रोक रही है। यही एक मेन इशू जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि एग्रीकल्चर साइड नहीं जाना, और यूएस कह रहा है हमें घुसना है एग्रीकल्चर में। उस वजह से डील में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज आ रही है, और कोई रीज़न नहीं है। अभी अगर कल या कल का शायद डेटा था, कल की एक न्यूज़ थी जिसमें यूएस कह रहा अच्छा सब अपने इंडिया से रिलेटेड कि डील अच्छी हो सकती है, बट उसमें उसने मेंशन किया हुआ है कि मुझे किन किन सेक्टर्स में बिजनेस चाहिए। अगर वो हो गया तो ठीक है, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। दूसरा पॉइंट क्या था मैंने जो कहा, रशिया। रशिया से हम लोग ऑयल खरीद रहे हैं, करेक्ट, क्रूड वहीं से आता है। यूएस कह रहा है 500% टैरिफ लगेगा जो जो रशिया को सपोर्ट कर रहा है एज ए ऑयल बाइंग में। और वो ऑयल बाइंग हम लोग कर रहे हैं, और वही पैसा रशिया आगे वॉर के लिए यूज़ हो रहा है। और यूएस का है कि पीस आउट करता रहता है साला चूतिया। वो शांति चाहता है, चाहता नहीं, वो सिर्फ दिखाता है साला, ठीक है। तो एक ये भी इशू है कि अब हम लोग ऑयल कहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। वो लिटरली कोई और सोर्स नहीं है हम लोग के पास। हालांकि यूएस है, वो पागल है, वो ओवरऑल कंट्रोल करना चाहता है पूरे ग्लोब को। मेन जो इश्यूज चल रहे हैं वो यही है, टैरिफ की वजह से मार्केट में कोई ताकत नहीं दिख रही है। रीज़न टैरिफ है, रीज़न बहुत क्लियर है, टैरिफ है। बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है अगर अच्छी डील नहीं हुई तो। और ये लास्ट टाइम, आई डोंट थिंक सो कि इसके आगे यूएस जो है एक्सटेंड करेगा डेट्स को, नहीं करने वाला, आई डोंट थिंक सो। वो ये 9th को क्लियर रख देगा, कर देगा जो भी है। तो मेरे हिसाब से जो है मार्केट में अभी कुछ खास ताकत भी नहीं है, और ऐसे टाइम पे घुसना मेरे हिसाब से समझदारी भी नहीं है। आई डोंट थिंक सो एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट अ सिंगल परसेंट चांस आई वुड से कि ऐसे टाइम पे मार्केट में जाना चाहिए। ना इन्वेस्टमेंट पर्पस, ना ट्रेडिंग पर्पस। एक सेकंड रुको। सॉरी। मैंने एक स्ट्रक्चर बहुत पहले ही बनाया था, और मैं इस स्ट्रक्चर को अपने साथ बहुत टाइम तक कैरी कर रहा हूँ, और मैं आज भी इसको कैरी करता हूँ लाइक दिस। जस्ट अ मोमेंट, लाइक दिस एग्जैक्टली। ठीक। मार्केट क्या है, मार्केट ये है राइट नाउ, करंट कंडीशन में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये है, अगर देखें तो मार्केट देखो अपने चैनल के बॉटम पे है, लेकिन इश्यूज कहाँ आ रहे हैं देखो, अच्छा समझो। हैंगिंग मैन ये सॉरी हैमर आया था, हैमर फेल हुआ है, वापस हैमर आया है, फेल होगा शायद, चांसेस हैं। मैं नहीं कह रहा कि ज़रूर फेल होगा, लेकिन चांसेस हैं। क्या हो सकता है यहाँ पे, यही हो सकता है, इसके सिवा तो आई डोंट थिंक सो कुछ भी हो सकता है। ये जोन आएगा कहीं 25,000, 100, 200 जो भी आया ऐसे ही रिलेटेड टू। बट अगर ध्यान दो तो रियलिटी यही है कि मार्केट अपना एक बॉटम पे ही काम कर रहा है। अगर मार्केट ने एक मोमेंट दिया, अगर देखो 9 तारीख अच्छी गुजरी तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज बहुत इश्यूज है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है स्ट्रक्चर तक स्प्रेड करा जाए यहाँ तक, मतलब मार्केट को खींचा जाए। समझ लो मैं कहने का क्या मतलब है। मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है मार्केट ऐसे गई ये हो सकता है मार्केट को यहाँ तक खींचा जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर यहीं पे कंप्लीट होएगा। स्ट्रक्चर कंप्लीट यहीं पे होएगा, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट है ना। हो सकता है यहाँ तक मार्केट को खींचा जाओ। ये क्या है, 25 अगस्त, 1 अगस्त सॉरी, अगस्त तक हो सकता है मार्केट को खींचा जाए सिर्फ। जैसे ये खींचा गया ही यहाँ से, लेकिन यहाँ तक कहाँ से, ये 16 मई, जून, जुलाई, जुलाई की क्या 4-5 तारीख है आज, 2 महीने या 1.5 महीने से मार्केट खींची जा रही है, बस कुछ नहीं हो रहा है उसमें। हो सकता है आगे 1 महीना और खींचा जाए स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ हो सकता है मार्केट में। until unless I don't think so anything is going to be do done here, I don't think so seriously।
मेरे को मार्केट अभी ऐसी कुछ खास नहीं समझ में आ रही। कल का डेटा देखो, उसमें भी कोई ताकत नहीं है। सिर्फ रिटेलर लॉन्ग करके गए हैं, शॉर्ट करके गए हैं। रिटेलर का डेटा देखोगे? रुको, अरे यार वो दूसरे में है। रिटेलर क्या करके गए थे, हम तुमको ऐसे ही बता रहे हैं। वो लॉन्ग करके गए थे, शॉर्ट करके गए थे। मार्केट ने क्या किया है, एक जोन के अंदर रही है। सारा पैसा उनका मरा है, कुछ नहीं किया उन्होंने। ऐसे टाइम पे तुम लोग पोजीशन ओवरनाइट लेके जाते हो यार। तो भाई, जो मेरे से बेस्ट हो सका था वो मैंने शेयर कर दिया है। मार्केट में ताकत पर्सनली मुझे नहीं दिख रही अभी, और बस यही है। ठीक है, आगे जो सही लगे वो करो भाई, मैं यही चाहता हूँ, अच्छा करो बस, नुकसान ना खाओ मार्केट में। और स्ट्रक्चर कंप्लीट होने का वेट करो, मैं वेट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर का सीरियसली। अगस्त तक का हमें लगता है टाइम लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है यार, पैसा ना कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा जो कमा चुके हो उसको बचाना बड़ी बात है। तो जल्दबाजी में मत गंवाना और बढ़िया करो लाइफ में, ठीक है। बाय बाय, ख्याल रखो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर किया करो यार, ठीक है। हमें पसंद आता है भाई, लाइक वाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अच्छा लगेगा हमें भी भाई। और जल्द से जल्द सर्व कराओ, फिर मैं स्टार्ट करूँ रोज़ सुबह लाइव। लाइव मार्केट पूरी सॉल्व करके देंगे, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। बाय बाय, ख्याल रखो।